एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डेवलप हो जाए। सबसे ज़्यादा अगर कोई ध्यान देना चाहिए सरकार को तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, चाहे वो लड़की हो चाहे कोई महिला हो। यूथ है वो बाहर बेंगलोर ऐसे जैसे आईटी हब जैसे जगह पर जाते हैं, यहाँ आईटी हब होना चाहिए। कंट्री का भी हो किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट उनके एजुकेशन पे डिपेंड करता है। हम जब वोट देने जाएंगे तो सबसे पहले तो ये रहेगा कि भ्रष्टाचार ना हो। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं भिलाई स्टील सिटी में। भिलाई जो कि हमेशा से अपने स्टील प्लांट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि भिलाई जो है वो यहाँ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश और आसपास में भी एक एजुकेशनल हब भी है। यहाँ बहुत अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं और अब तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं। बल्कि लोग बताते हैं कि जिस तरह कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल पड़े हैं, वैसे भिलाई भी एक केंद्र बन गया है और हर तरफ इस तरह के पोस्टर्स भी नज़र आते हैं। इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं रथ पार्क में, जो कि ये भिलाई का सिविक सेंटर है, उसके बीचों बीच है। और यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो युवा हैं ख़ास करके, क्योंकि यहाँ पर बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो इन चुनावों से क्या उम्मीद रखते हैं, युवाओं के मुद्दे क्या हैं, अब तक यहाँ पर क्या काम हुआ है और क्या चाहते हैं युवा, उनके सपने क्या हैं। वो वोट देने जाएंगे तो उनकी उम्मीदें क्या हैं नई पार्टी से। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देवेंद्र यादव हैं एक प्रत्याशी और प्रेम प्रकाश पांडे हैं बीजेपी से। तो कांग्रेस और बीजेपी की ये लड़ाई है, तो सीधे जानते हैं युवाओं से ही कि उनके मन में क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस समय जमा हुए हैं मेरे साथ इस रथ पार्क में, लड़के लड़कियाँ, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं कुछ। और आप में से फर्स्ट टाइम वोटर्स कौन कौन है पहले ये तो बता दें मुझे। आएंगे आगे, पहली बार वोट देने जा रहे हैं इस बार। हाँ। क्या नाम है? चंचल। आप किस में कहाँ पढ़ती हैं? मैं स्वामी से सरपनन हुड़को कॉलेज में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो कुछ सोचा है चंचल कि इस बार वोट डालेंगे तो आपके इश्यूज़ क्या हैं? ये नहीं मैं पूछूंगी कि किसको डालेंगे, पर आप किस तरह की सरकार चाहेंगी या चाहेंगी कि आपके लिए क्या करे गवर्नमेंट जो भी चुने, एज अ गर्ल, एज अ यंग पर्सन? कि जो देश है वो अच्छे से वो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डेवलप हो जाए और जो थोड़ा सा जो रोड है ना उसको थोड़ा सा डेवलप करे। रोड बुरी है यहाँ पे? हाँ, नहीं, दुर्ग में थोड़ी सी रोड बेकार है, वहाँ उसको थोड़ा उसको करे डेवलप। और बस इतना ही चाहिए आपको। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि रोड डेवलप हो जाएं और डेवलपमेंट हो। और भी एक आध फर्स्ट टाइम वोटर थे, कोई किसी ने हाथ उठाया था। आइए आगे, आप इस बार पहली बार वोट देंगे? यस मैम। नाम बताइएगा क्या? जयंत त्रिवेदी नाम है मेरा जी। पढ़ाई मेरा कंप्लीट हो चुका है मैम। अच्छा जी। लेकिन आप इस दफ़ा अभी क्या करते हैं? और अभी मैम मैं बिज़नेस करता हूँ, बिज़नेस मैनेजमेंट मेरा काम है। अच्छा जी। तो आपको बताइए कि क्या आपको वोट डालने में इंटरेस्ट है? जाएंगे वोटिंग? जी बिल्कुल, हम जाएंगे, हमारा अधिकार है, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। चाहते क्या हैं आप इस एरिया के लिए? यहीं के रहने वाले हैं, भिलाई के? नहीं मैम, मैं दुर्ग का रहने वाला हूँ। वोट डालने में बिल्कुल ज़रूर जाएंगे। मैं सरकार के लिए अगर बोलेंगे कि क्या चाहते हैं हम सरकार से, तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले सुरक्षा हर किसी के लिए पहली प्राथमिकता होती है मेरे हिसाब से। कोई कहीं जा रहा है, सबसे खासकर अगर हम बात करें महिलाओं को लेके, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए जो एक्शन लिए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उतने लिए जा रहे हैं कि उन लोग आगे कुछ देखे। तो इस चीज़ के मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई ध्यान देना चाहिए सरकार को तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, चाहे वो लड़की हो चाहे कोई महिला हो। क्योंकि रात को अभी यहाँ पे देखो कितनी सी घटनाएं होती रहती हैं, आए दिन सामने आती है। सबसे ज़्यादा भिलाई एरिया में ही सामने आ रही हैं सारी चीज़ें। मैं एक बात आप लोगों में से और लोगों से भी ये जानना चाहती हूँ। आपने सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की बात की, बहुत अच्छी बात है। युवाओं के सपने जो हैं वो, अगर मैं पूछूँ कि जब आप भिलाई में अगर रहते हैं तो आप लोग एक युवा वोटर के तौर पे, नागरिक के तौर पर क्या चाहते हैं अपने शहर के लिए? सबसे पहले तो अगर एज ए यूथ की बात की जाए तो शहर का कल्चर कैसा होगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। जैसा कि आप इनिशियल स्टेज पे बोल रही थी कि भिलाई को एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता था, परंतु उस कल्चर में भिलाई के इस पिछले 5 सालों में बहुत बड़ा डेंट लगा हुआ है। अगर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे एक टाइम था कि लोग इंजीनियरिंग करने बाहर से आया करते थे। आज यहाँ की इंजीनियरिंग की सीटें खाली हैं। जो बच्चे कभी जेईई और आईआईटीज़ और नीट्स की तैयारी करने के लिए भिलाई आया करते थे, आज वो बाहर के शहरों की ओर कूच कर रहे हैं, क्योंकि भिलाई का कल्चर और सिस्टम बदला है। यहाँ पे युवा डिस्ट्रैक्ट होकर के विभिन्न अलग टाइप के अपराधों की तरफ भी आकर्षित हुआ है, और इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ का सिस्टम। और दूसरी बात कि सालों साल पढ़ाई करने वाला युवा अगर जब वो किसी परीक्षा का एग्ज़ाम देता है नौकरी के लिए, और जब उसे पता चलता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो वहीं उसका मॉरल उत्साह वहीं पे डाउन हो जाता है। आप में से और भी किसी को ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार जो है वो यहाँ पर एक मुद्दा है युवाओं के लिए?
जी मैडम, बिल्कुल भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। मुद्दा में हम लोग देखते हैं कि इतने सारे घोटाले तो सामने आ ही रहे हैं। अभी जो सरकार है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि CGPSC का इतना बड़ा घोटाला हो गया। CGPSC का घोटाला होने के बाद मुख्यमंत्री ये सब चीज़ पे एकदम चुप रहते हैं। तो ये सब चीज़ है, तो भ्रष्टाचार तो साफ साफ अभी दिखाई दे रहा है। तो क्या आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके लिए बड़ा इशू आप क्या सोच के जाएंगे? आप चाहते हैं आपकी सरकार ईमानदार हो? देखिए, हम लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं और हम लोग अगर वोट डालने जाएंगे तो हम लोग के दिमाग में सबसे पहला जो चीज़ रहेगा वो रहेगा कि भ्रष्टाचार ना हो। जो हमारे जैसे जो युवा हैं, जो जैसे बहुत सारा हम जानते हैं कि भिलाई को शिक्षा धनी के नाम से जाना जाता है। भिलाई में पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ने के बाद जब उनको पता चलता है कि CGPSC जैसे और ऐसे बहुत सारे सरकारी पेपर में जो घोटाला होता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का बात होता है। तो उसी के लिए हम जब वोट देने जाएंगे तो सबसे पहले तो ये रहेगा कि भ्रष्टाचार ना हो, महिला सुरक्षा रहेगा। सब दूसरी बात जी महिला सुरक्षा, लड़के ये बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सुन के अच्छा लग रहा है कि अगर लड़के इस बात को तय कर लें कि महिला सुरक्षा प्राथमिकता है तो ज़रूर महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित होंगी। लेकिन एक बात जो आपने भी कही और आपने भी कही कि ये भिलाई जो है वो एजुकेशनल हब है, लेकिन इसकी छवि में कहीं कोई इसको धक्का पहुंचा है और अब वैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे जैसे रहते थे। दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। क्या आपको ऐसा लगता है? आप क्या चाहेंगे प्रदेश के लिए? जी बिल्कुल नहीं, पहले भी लोग आते थे बाहर से पढ़ने के लिए, आज भी बाहर से पढ़ने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर नए नए आयाम और नए घटते जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हिंदी मीडियम में हुआ करते थे, वो सारे बच्चों को अब इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, तो वो बच्चों का विकास हुआ। कॉलेजेस जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई हुआ करती थी वो आत्मानंद कॉलेजेस भी बने हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में हो रहे हैं। तो आपको अपने शहर के लिए या यहाँ के युवाओं के लिए या आसपास के लिए, मतलब छत्तीसगढ़ में भी क्या अपॉर्चुनिटीज, नौकरियाँ एज यंग पर्सन आप क्या चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर और अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। अभी जैसे यहाँ पर महिलाओं के लिए गारमेंट फैक्ट्री का प्रपोजल है, वो उस पर काम चालू है, वो काम चल रहा है। एक BPO सेंटर यहाँ पर खुला हुआ है जिसमें अभी 500 सीटर है, उसको अभी और बढ़ाने की बात की जा रही है, ताकि जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं रोजगार के लिए वो बाहर ना जाए, कम से कम मजबूरी में तो ना जाए। जिनको ज़रूरत है, मतलब जो उतने क्वालिफाइड है वहाँ जा करके रहना चाहते हैं वो तो जाएँ, लेकिन जो नहीं जा पाते, मजबूरी में बाहर जाते हैं, वो कम से कम नहीं जा पाते। और भी लोगों से मैं जानना चाहूँगी कि यंग वोटर के तौर पे जब आप वोट डालने जाते हैं, यहाँ का युवा छत्तीसगढ़ का क्या सोचता है? कोई बोलना चाहेंगे इस बारे में? और जो लोगों ने नहीं बोला है पहले उनसे। हाँ मैडम, ये सोचते हैं कि जो पहले जो महिला जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है, आए दिन यहाँ पर जगह जगह पर शराब के अड्डे बनते जा रहे हैं। लोग यहाँ पर, मतलब जो बहनें हैं यहाँ पर सेफ नहीं जा पा रही हैं। आप सब लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित है, पर आप अपने पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए और क्या चाहते हैं? देखिए, यहाँ IT हब बनना चाहिए। अभी तक IT हब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने यूथ हैं वो बाहर बेंगलोर ऐसे IT हब जैसे जगह पर जाते हैं। यहाँ IT हब होना चाहिए। जो नई शिक्षा नीति पर बात होनी चाहिए, यहाँ पर एक डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर जो लोग हैं सिर्फ नशे पे ज़्यादा जा रहे हैं, तो एजुकेशनल हब में ज़्यादा जाना चाहिए हमको। मैं कुछ और लड़कियों से भी बात करना चाहती हूँ, आप बोलना चाहेंगी? बिल्कुल, आई एम कम्प्लीटली एग्री विथ हिम, क्योंकि फॉर मी किसी भी इवन कंट्री का भी, किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट उनके एजुकेशन पे डिपेंड करता है। और इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट इन हायर एजुकेशन लाइक BCom BBA, हमें नहीं पता कि इसके बाद हम क्या करेंगे। एक प्रोफेशनल कोर्सेस ऑप्शन रहते हैं, लेकिन फॉर जॉब हमें ले दे के बाहर जाना ही पड़ता है, दिल्ली, मुंबई। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ जैसे रायपुर में, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है जितनी वहाँ पास है। हमें जाना ही पड़ता है वहाँ पर फॉर गुड इनकम। तो रायपुर में है अपॉर्चुनिटीज़, रायपुर में है। मतलब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपको लगता है कि कुछ बेहतर हुआ है पहले से, और नहीं भी हुआ है तो और क्या चाहेंगे आगे? क्या किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिसिंग है? आई वुड से कि जितना एक्सपेंडिचर वही अल्कोहल के उसमें करने में, उतना अगर एजुकेशन में होता तो छत्तीसगढ़ डेफिनेटली बहुत डेवलप करता। बिकॉज यहाँ के स्टूडेंट में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जो लोग बाहर नहीं जा पाते हैं ना, उनका स्किल वेस्ट हो जाता है। जो बाहर नहीं जा पाते हैं, यहाँ पर उनको मौके नहीं मिलते हैं। और हाईली क्वालिफाइड लोग ना ऐसे जॉब करते हैं जो कि उनको प्रोफाइल को बिल्कुल सूट नहीं करता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। बहुत दिलचस्प है ये आपने भी बताया कि एक तो IT हब की बात हुई, इसके बाद ये भी कि और मौके मिले यहाँ पर, नहीं बाहर ना जाना पड़े स्टूडेंट्स को। और आपने कहा कि जितने पैसे अल्कोहल, आपने शराब की बात की कि उसके ऊपर बर्बाद हो रहे हैं, अगर पढ़ाई में जाता तो बहुत बेहतर होता है। इससे बहुत सारे लोग अग्री भी कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पे लगती है। आपको क्या समस्या लगती है?
देखिए, पहले जो समस्याएं थी, हम यहाँ यूथ है तो हम यूथ के हिसाब से बात करेंगे। हाँ, बहन ने जो बात बोला मैं भी थोड़ा बहुत उससे एग्री करता हूँ, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है यहाँ पे जैसे बेंगलोर मुंबई में जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ रहती है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। बट विद इन भिलाई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जैसे एक और भैया ने बताया कि गारमेंट फैक्ट्री, BPO सेंटर, सी मार्केट, मदर्स मार्केट, ऐसे करके युवाओं को बहुत और महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। जो वर्तमान विधायक है देवेंद्र यादव जी, उन्होंने बहुत इस पर काम किया है और अभी भी देखेंगे आप लगातार महिला स्वच्छता समूह को हर तरीके से मदद दिया रही है। तो जैसे हो सकेगा यहाँ पे मदद किया जा रहा है इसके ऊपर। एक्चुअली गारमेंट फैक्ट्री प्रपोज्ड है, अभी आई नहीं है। और यानी जो BPO सेंटर की बात है तो ऐसा भी है कि वहाँ पे अभी अपने इनिशियल स्टेज पे है, वो 300 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। पर राइट नाउ अगर आप भिलाई के सिस्टम में देखेंगे, और भिलाई में आज स्थिति ये है कि बूढ़े माँ बाप घरों में रहते हैं और लगभग यहाँ का 80% यूथ बेंगलोर, पुणे या महाराष्ट्र में अपनी सेवाएं दे रहा है और उसको मजबूरी में देना पड़ रहा है। अगर यहाँ कोई सेक्टर ऐसा डेवलप होता, मैं IT सेक्टर के लिए नहीं बोलता क्योंकि कई बार मार्केट के डिमांड के अनुसार भी रहता है, हो सकता है कोई नया सेक्टर भिलाई में डेवलप हो सके, तो उसके लिए भी अपन वर्क कर सकते हैं और आने वाले समय में उस पर भी काम किया जा सकता है। ये एक बड़ी बात रहेगी कि जो युवा हैं वो यहाँ रहें, उनको यहीं पर काम के मौके मिले और उनको बाहर ना जाना पड़े। और एक युवाओं का अगर हम ओवरऑल बात करें तो छत्तीसगढ़ में युवाओं का सपना क्या होगा? नौकरी क्या एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, या अपॉर्चुनिटीज? आपने बात की और पीछे आप हैं खड़े हुए, नौकरी क्या आपके लिए मुद्दा है? एक युवा के तौर पे आप अपनी सरकार से चाहेंगे क्या, चाहे जो भी सरकार बने? बिल्कुल, नौकरी तो एक बड़ा मुद्दा ही है। उसके साथ साथ क्या बढ़ी हैं कुछ नौकरियाँ? कहाँ? छत्तीसगढ़ में? हाँ, छत्तीसगढ़ 5-6 सालों नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद 1.5 साल भोपाल, 1 साल जयपुर रह के जॉब कर रहा था। अच्छा, तो जॉब अब आप वापस आए हैं यहाँ पे? बिल्कुल। अच्छा। और इसके साथ साथ बिजनेस का भी जो मार्केट है पिछले 5 सालों में बहुत ख़राब रहा है छत्तीसगढ़ में। कोविड को हम इसका एक फैक्टर बोल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट होना चाहिए था एक बिजनेस इंडस्ट्री का, वो नहीं हो पाया। एक बात हमेशा यहाँ पर सुनने में आई है, कोई और भी जो नहीं बोला, आप लोग आगे आना चाहेंगे, कि छत्तीसगढ़ का जब नाम है तो नक्सली हिंसा की बात बहुत होती रही है और उसमें भी बहुत सारे युवा जो रूरल एरियाज़ के हैं वो उसमें एक तरह से उनका यूथ जो है वो बर्बाद हुआ। पर ये भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में इसमें कुछ कमी आई है। इसकी मानते हैं कि कमी आई है आप? हाँ, मानते हैं। पहले जितने नक्सली अटैक होते थे उससे तो अभी कमी है। मेरी मम्मी जो जहाँ रहती है वहाँ भी पहले नक्सली अटैक होते थे, अभी वहाँ उतने नक्सली अटैक नहीं होते, लेकिन उसको पूरा ख़त्म करने की भी ज़रूरत है। अच्छा, कम तो हुआ है, इतना कम तो हुआ है। ठीक है, आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे? और आज छत्तीसगढ़ के अंदर मात्र 20% जिलों में ही नक्सलवाद बचा हुआ है, परंतु खेत का विषय है कि कई बार राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से छत्तीसगढ़ को इस छवि के मामले में धूमिल किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो जगदलपुर चले जाएंगे, जगदलपुर आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं आता है। तो ये है ना कि वहाँ पे कुछ बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ है और वहाँ पे पर्यटन के बहुत सारे अवसर भी उपस्थित मौजूद है वहाँ पे। तो पर्यटन जो है वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता है। पर्यटन का विकास होना चाहिए, ऐसा आप लोगों को लगता है क्या? बिल्कुल लगता है, पर्यटन का बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्कोप है पर्यटन का, बहुत स्कोप है। जैसे कि मेन पार्ट है जिसे हम शिमला कहते हैं, अगर उसको और डेवलप किया जाए तो बाहर से भी लोग आएंगे, फॉरेन से भी लोग आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो सरकार है अभी उस पर काम कर रही है और जहाँ तक चालू कर दिया है काम, उसके अलावा मैं और कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जैसे यूथ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, मैं भी यहीं से पढ़ाई किया और मैं भी अपना भिलाई से ही जॉब करता हूँ। 10 साल है मैं यहीं जॉब कर रहा हूँ और मेरे साथ जितने भी लोग थे सारे लोग यहीं जॉब कर रहे हैं। और अगर इनको पढ़ना था तो वो बाहर पढ़ाई करने की जो CGPSC और भी बड़े जो इंस्टीट्यूट थे उस समय अवेलेबल नहीं थे, उसके लिए बाहर जाया जाता था। उसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूट था सब लोग करते थे। मुझे जहाँ लगता है कि आज से पहले भिलाई जो है वो इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता था छत्तीसगढ़ में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर स्टील मैन्युफैक्चर को करता है तो छत्तीसगढ़ करता है। और हमारा जो भी मेंटालिटी था यहाँ लोगों को सब इंडस्ट्री में ही सोच पाते थे। तो आप अभी क्या कह रहे हैं कि मौके यहाँ पर बढ़ रहे हैं? इंडस्ट्री के अलावा और भी सेक्टर्स आ रहे हैं, और भी सेक्टर्स आ रहे हैं, IT आ रहे हैं। देने जाएंगे तो क्या आप लोगों के लिए प्राथमिकता, एक मुद्दा क्या रहता है कि किस विषय पे वोट देते हैं सरकार को? क्या देखा जाता है? विकास देखना चाहते हैं, डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारा स्टेट आगे बढ़े। और जो सरकार काम कर रहा है उसका हम सपोर्ट करें और उनका साथ दें। आपने राष्ट्रहित की बात की, राष्ट्रहित क्या है आपके लिए? आप यहाँ जैसे भिलाई में हैं, आपको अपने आसपास का भी हित देखना है, तो राष्ट्रहित और ये
कुछ और युवाओं का हित, महिलाओं का हित, ये सब कुछ राष्ट्रहित है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो रहता है जाति समीकरण से लोगों को तोड़ा जाता है। हम यादव हैं तो हम ब्राह्मण। आप तो बदल पाएंगे ना इस चीज को। तो आप लोगों के दिमाग में क्या रहता है जब वोट देते हैं? हमारे दिमाग में यही है, जो नई शिक्षा नीति की बात करेगा, जो यहाँ पर मतलब एजुकेशन की बात करेगा, जो यहाँ जॉब्स की बात करेगा, जो यहाँ से बहनों की सुरक्षा की बात करेगा, बिगड़ती कानून व्यवस्था को हटाने की बात करेगा, जो CGPSC जैसे घोटाले, बड़े घोटाले को जो नहीं होने देगा, वैसे सरकार हम चाहते हैं। जो आप जब वोट देने जाएंगे तो भ्रष्टाचार, घोटाला ना हो, ये आपके मन में रहेगा। और आप तमाम लोगों ने कहा कि नौकरियां और बढ़े, युवाओं के लिए मौके यहाँ पर आए। युवाओं के जहन में इस वक्त ये भी चल रहा है। तो बस 2 दिन की बात है और वोट डालने का मौका आप सब लोगों को मिलेगा। चुनाव प्रचार बस कल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद बहुत अच्छा लगा जान के कि यहाँ पर जो युवाओं का कुछ एक प्रतिनिधित्व करते हुए लोग यहाँ हैं, उनका ये मानना है कि पढ़ाई हो चाहे नौकरी हो, इन सब चीज़ों की सुविधा बेहतर हो, ताकि यहाँ से, राज्य से भी, शहर से भी लोगों को बाहर ना जाना पड़े और यहीं पे बेहतर मौके मिले।